Assalamu alaikum guys, this is me Saim Ali and right now I am in United Kingdom. ग्लासगो स्कॉटलैंड जो कि यूके में ही आता है, यहाँ पर मैं फिलहाल रहता हूँ। पिछले कोई 1.5 साल से मुकीम हूँ, यहाँ पर रहता हूँ। मेरे से जो बहुत ज्यादा कॉमन मेरे यार दोस्त और आप भी अपने यारों दोस्तों से क्वेश्चन करते होंगे, वो ये क्वेश्चन किया जाता है कि यार आप पर मंथ कितना कमा लेते हैं। और इस क्वेश्चन का जो जवाब है, कोई भी बंदा बिल्कुल एक्यूरेट और एग्जैक्ट नहीं बताता। हमेशा हमारी आवाम के अंदर एक बढ़ा चढ़ाकर बताने की एक आदत है। इस किस्म की ये जो एक मिथ क्रिएट हुई है या कह लें कि एक सिचुएशन बनाई हुई है, जितने भी इमिग्रेंट्स हैं उन्होंने बैक कंट्री पर जो लोग मौजूद हैं उनसे जो पूछते हैं, उनको जो बताते हैं। आज हम इस चीज को जरा थोड़ा फास्ट फास्ट करना चाहते हैं। लेट्स से जब भी आप किसी से पूछते हैं तो आपका यार दोस्त हमेशा ऐसे बढ़ा चढ़ा के बताता है कि यार जी मैं पाकिस्तान का पीकेआर महाना 10 लाख रुपए कमा रहा हूं। अब इस 10 लाख रुपए में बेसिकली जब वो पाउंड कमा रहा है और इस पाउंड को जब आप पीकेआर में कन्वर्ट करते हैं तो आप उसको 10 लाख तो बना देते हैं, लेकिन इसके बरक्स कोई आपको ये नहीं बताता कि यहां पर अगर आप पाउंड में कमा रहे हैं तो आप खर्च भी पाउंड में ही कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप लेट से कह लेते हैं जी 350 पाउंड जो है वो 1 पाउंड 350 पीकेआर के इक्वल है। और मिसाल के तौर पर जैसे मैं 800 पाउंड अपने घर का रेंट दे रहा हूँ, इंक्लूडिंग काउंसिल टैक्स एंड एवरीथिंग, इंक्लूडिंग बिल्स इवन, और एज अ फैमिली रह रहा हूँ, तो अगर 800 को आपसे मल्टीप्लाई करें तो आप एटलीस्ट आपका कहेंगे तो ये 2.5 लाख रुपए, चलो राउंड ऑफ करके 2.5 लाख कह दें। ढाई नहीं, हालांकि ये 2 लाख तकरीबन 90,000 बनता है, चलो 3 लाख कर ले। 3 लाख घर का रेंट दे रहा है जी, यूटिलिटी बिल्स डाल डूल के, तो 10 लाख में से बाकी कितना रह गया? 7 लाख। ठीक है, 7 लाख में से अब 150 पाउंड 150 पाउंड मंथली आपकी जो है गाड़ी अगर आपने रखी हुई है, जैसे मैं अभी गाड़ी में बैठा हूं, तो उसकी आपकी इंश्योरेंस जाती है। 150 को अगर आप मल्टीप्लाई करें लेट से तकरीबन 60,000 ये बनता है। बाकी कितना आपका रह गया? 6,40,000। 20 पाउंड जो है रोड टैक्स जाता है, इसको आप नॉर्मली कह सकते हैं कि 10,000 चलो कर ले। 10,000 आपका ये कट गया, बाकी कितना आपका बच गया जी? 6,30,000। इसके साथ साथ आपके मोबाइल जो लिए हुए मोबाइल टॉपअप है या आपका मोबाइल जो डायरेक्ट डेबिट है वो जाता है अराउंड लेट से जी 150 पाउंड, वो भी जाता है। दो चूंकि फैमिली साथ मेरे रह रही है तो जाहिर है उनका भी एक्सपेंस है इसमें। तो अगर 150 पाउंड इसको आप कर लेते हैं तो अराउंड आपका 60,000 फिर ये बन जाता है। बाकी आपके पास कितना रह जाता है जी? अराउंड बाकी 5 लाख आपके पास रह जाता है 70,000। 5,70,000 में से अभी जो है आपने, अल्लाह आपका भला करे, लेट से 300 पाउंड आपका मंथली ग्रोसरी का एक्सपेंस हो गया। 300 पाउंड अगर हो रहा है तो अराउंड चलो जी राउंड फिगर आप 1 लाख रुपए इसे कर लेते हैं। बाकी कितना आपके पास रह गया? 4,70,000। 4,70,000 में अभी आपको मैं बताता हूं, अभी आप रुके कि मजीद जो एक्सपेंस है आपका 4,70,000 रुपए ये तो हो गया आपके ग्रोसरी एक्सपेंस हर ये वो। अभी आपने अपनी फीस पे करनी, अभी आपने अपना जो है वो बैक कंट्री जो आपकी फैमिली मौजूद है उसको भी आपने भेजने। चलो राउंड फिगर करके आप कह लें जी 1,000 पाउंड आप बाकी जो फैमिली को पीछे भेजते हैं और आप अपनी फीस इकट्ठी कर रहे हैं, ये जो भी आप मामला और भी देख रहे हैं, 1,000 पाउंड आप उस पर एक्सपेंस डाल देते हैं और 1,000 पाउंड 3.5 लाख हो गया। 4,70,000 में से आप 3.5 लाख रुपए मजीद निकाल दें, बाकी आपके पास कितना बन गया? 1,20,000। अभी भी आपके कुछ ना कोई ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो आपको लोग बताएंगे नहीं। तो मेरी जान बात ये सारी करने का मकसद ये है कि आप कमा अगर पाउंड में रहे हैं तो आप लगा भी पाउंड में रहे हैं, और खुदारा प्लीज किसी को भी पीछे ऐसे मिसगाइड ना करें। अगर आप एज अ फैमिली 2 बच्चों के साथ रह रहे हैं, चलो आप एक बच्चे के साथ रह रहे हैं, आप 3 लोग हैं, तो आप 1.5 साल 2 साल बाद भी जब पाकिस्तान या इंडिया वापस जाने का सोचते हैं, तो जब आप कॉस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, आप कहते हैं कि यार मेरी एटलीस्ट 5,000 पाउंड जो है ना वो कॉस्ट आ रही है आने जाने की। और वो भी आप जब हर लिहाज से अपने जो है ना वो अखराजात जो है उनको कंट्रोल करके वहां पर रखेंगे, फिर वापस आके जिस आप घर में रह रहे हैं उसमें आपने रेंट भी देना है। तो ये सारी चीजें मामला सामने रखा करें। कभी भी जितने भी लोग पीछे मौजूद हैं वो बेचारे, उनको यही लगता है कि हम भी जाएंगे तो शायद हम जो है वो पाउंड्स की नदियों में नहाएंगे, दरख्तों को जो है ना वो झटका गिराएंगे, तो जैसे बेरी से बेर गिरते हैं तो पाउंड गिरेंगे, ऐसा सीन नहीं है। अगर आप पाउंड में कमा रहे हैं तो आप लगा भी पाउंड में रहे मेरी जान। तो ये बात को थोड़ा सा अपने ज़हन में क्लियर कर लें। हाँ, लाइफ सेटल हो जाती है आपकी, बट लेकिन चीजें टाइम लेती है। जिस तरह से आपको हरे भरे बाग दिखाए जाते हैं वैसे हरे भरे बाग नहीं है।